Dear students, good evening to all of you. I Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to you all on digital platform of Dhruv Science Math Point. Let's make the learning simple. तो आज हमारा चल रहा है क्लास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर क्लास अपनी हो चुकी है और आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी 8, 10, 12। आप ध्यान से देखो 8 और टू 10 और टू 12। अब लास्ट 10 टर्म्स का क्वेश्चन जब आए तो सबसे इजी क्या रहता है कि आप पूरे के पूरे सीरीज को रिवर्स कर दो। जब आप रिवर्स कर दोगे तो आपका एक न्यू एपी फॉर्म हो जाएगा और इसमें क्या है 8 + 2 10 + 2 12। तो आप 2 को माइनस करते चले आओ 126 124 122 एंड सो ऑन। सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब आप ध्यान से देखो हियर फर्स्ट टर्म जो है डेट इज 126 और 124 से 126 को मैंने माइनस किया d = -2 और आपको सम चाहिए किसका 10 टर्म्स का। फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d। फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10 है। 2a a हमारे पास कितना है 126 है, n इज 10 -1 और डिफरेंस जो है -2 हो गया। अब ये हमारा बना 10/2 5 हो जाएगा। 126 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें 252 और 10 - 1 9 2 जा 18। यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है और यहां निगेटिव है, तो प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई है वो माइनस में आएगा। 252 में से आप 18 को माइनस करें तो 12 - 8 4 एंड 24 - 1 23। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 2 17, 5 2 जा 10 और 1 11। तो ये सम हो गया और आंसर हमारा बना 1170 और ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इट इज ए सिंपल क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें। आप इन वीडियोस के जो आप डिस्क्रिप्शंस को जब आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में नीचे नीचे आपको एक लिंक दिया होगा। तो जितने भी पीडीएफ यहाँ से बन रहे हैं वो सारे के सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे साथ के साथ ही अपलोड करने हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां से भी आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडल मोस्ट टर्म इज 30। देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स। अब पहली बात तो आपको देखनी होगी कि जब टोटल 11 टर्म्स हैं 11 टर्म्स हैं तो मिडल मोस्ट क्या होगा। अब जो 11 टर्म्स हैं तो 11 इज ओड और मिडल मोस्ट टर्म आपका बनेगा, मिडल मोस्ट टर्म आपको चाहिए तो 11 + 1/2 मतलब ये आ गया 6। 6 जो है सिक्स्थ टर्म इज मिडल मोस्ट टर्म, मिडल मोस्ट टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो दे रखा है वो 6 टर्म है, यानी गिवन में हमारे पास आ गया कि मिडल मोस्ट टर्म A6 और A6 जो है डेट इज। और इसको हमसे क्या चाहिए, कहता सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स। तो बड़ा सिंपल है कि S11 इज इक्वल टू 11/2 n/2 होता है 2a प्लस 11 - 1 इंटू d। 11/2 ये बना 2a, 11 - 1 10d, 11/2 एक कॉमन 2 a + 5d। डियर स्टूडेंट्स आप समझना कितना सिंपल क्वेश्चन निकला। a + 5d किसका फार्मूला होता है A6 का।
और A6 इज गिवन, कितना दे रखा है 30, तो 11 मल्टीप्लाई 30, 11 3 जा 330, 330, 330। ऑप्शन चेक करते हैं, 330 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। 11 टर्म्स का सम करना था, तो मिडल मोस्ट की हेल्प से आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 3। इन एन एपी, ए दिया है, ए एन दिया है और एस एन दिया है। क्या चाहिए? एन। देखो फॉर्मूला यूज करना है आपने। एस एन क्या होता है? एन बाई 2 ए प्लस एल। अब हियर ए एन और एल एक ही बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि लास्ट टर्म, जैसे मान लो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मैं कहता हूं कि फाइंड द 50th टर्म एंड 50th इज द लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म का फार्मूला और ए 50 का फार्मूला यानी ए एन का सेम ही होता है। तो एल और ए एन को अपन यूज कर सकते हैं। तो क्या बनेगा? एन बाई 2 ए प्लस ए एन, और here is Sn. Put all the values here. Sn is 399. N is required. A, first term is 1. An is 20. अब बेटा ध्यान से समझना, 399 इंटू 2 जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, और ये बना 21 इक्वल टू एन। सॉल्व करो। 21 से डायरेक्ट 7 से कर लेते हैं। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, और 3 से 19 3 जा 57, 19 2 जा 38, तो n इक्वल टू 38। तो हाउ मेनी टर्म्स इन द एपी, यही पूछा था। देन n इज, तो n का वैल्यू 38 है, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इट्स इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट्स ए गुड क्वेश्चन, और एसएन पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने का बहुत अच्छा चांस होता है, तो बहुत अच्छे से आप इसको समझें। ये कहता है एसएन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, और ए के इक्वल टू 164, देन द वैल्यू ऑफ के। देखो क्या करना होता है, आपने पहले एक एपी आप बना लें। एसएन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो आपको लिखना है S1 S2 S3। तो S1 मतलब n की जगह आप 1 पुट करें, फिर आप n की जगह 2 पुट करें, इसके बाद आप n की जगह 3 पुट करें, और बड़े ध्यान से आपको इसका कैलकुलेशन करना होता है। तो ये आपका बना 3 + 5 8, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 12 + 10 22, 3 स्क्वायर 9 3 जा 27 एंड 15 42। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया S1 S2 S3। अब फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, A1 A2 A3। A1 is S1, A2 is S2 minus S1, A3 is S3 minus S2, और ये हमारा बनेगा S1 जो है वो 8 है, और 22 से आपको 8 माइनस करना है, तो 22 माइनस 8 आ गया 14, और फिर 42 माइनस 22, तो ये मेरे पास आया 20। अब मैं ये चेक कर लेता हूं एपी मेरे पास बना या नहीं बना। तो एपी बन गया, क्योंकि सबसे पहले कौन है 8,
और 6 14, 14 और 6 20। तो देखो ये मेरे पास एक एपी बन गया, और इस एपी में जो फर्स्ट टर्म है ए वो 8 है, और जो डिफरेंस है वो 6 है, और ए के का फॉर्मूला हुआ ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर दें। व्हाट इज ए के? ए के इज 164, ए इज 8 और के माइनस 1 इंटू 6। तो 164 माइनस 8 के माइनस 1 इंटू 6। तो ये आ जाएगा हमारा 164 से आपको 8 माइनस करना होगा। तो 64 माइनस 8 156। 156। Take this 6 is here equal to k minus 1. 6 2 ja 12, 6 6 ja 36, 26 plus 1 इक्वल टू के, और के का वैल्यू आया 27। और ये स्टेप इस स्टेप के बाद था। तो के इक्वल टू 27 जो है डेट इज द ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने में हमें टाइम लग गया। ऑब्जेक्टिव में ये एक टफ क्वेश्चन में से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में ग्रुप में दिए हुए हैं एक साथ ही। देखो मल्टीपल ऑफ 4, तो आप एक ओपी बना, एपी जो है वो डिजाइन कर लें। 4 का मल्टीपल 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 10 के बाद आएगा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और लास्ट में कौन है 250। अब 250 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर है उसको 250 से माइनस कर दो। 250 से 2 मैंने माइनस किया, तो मेरा लास्ट टर्म जो है वो बना 248। और लास्ट टर्म की भाई बहुत सख्त आवश्यकता भी होती है, क्योंकि उसके बिना मेरा आंसर नहीं बन पाएगा। अब फॉर्मूला आपने यूज करना है L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब लास्ट टर्म एपी का 248 है, फर्स्ट टर्म इज 12, एन इज रिक्वायर्ड एंड डी इज 4। डी जो है 4 है। यहां देखो आप, फर्स्ट टर्म 12 है, 12 प्लस 4 16 है, तो डी जो है वो आपका 4 हो जाएगा। और डी के बाद जो लास्ट टर्म है दैट इज द 248। तो 248 माइनस 12 करें आप, इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 4, 8 माइनस 2 6, 24 माइनस 1 23, 4 आप अपॉन में ले आओ, इक्वल टू एन माइनस 1। 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। तो 59 प्लस 1 टेक 1 इन लेफ्ट, और n का जो वैल्यू है वो मुझे मिला 60। n का वैल्यू मुझे मिला 60, और 60 जो है वो मेरा ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बड़े इजीली क्वेश्चन जो है आपके एपी के सॉल्व हो जाते हैं। देन डियर स्टूडेंट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, like the video and drop a comment on your YouTube channel, and नोटिफिकेशन आपको लगातार, आपने सब्सक्राइब चैनल कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। डेली आपको एक चैप्टर की 4 क्लासें मिल रही हैं, तो पूरा ऑब्जेक्टिव जो है वो कवर हो रहा है आपका। और ये चल रहा है हमारा मिशन 20/20। थैंक यू।